श्री गणेशाय नमः। सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आज भारत के प्रसिद्ध गया तीर्थ से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो चैत्र कृष्णा एकादशी है, ये बड़ी ही उपयोगी एवं कल्याणकारी तिथि है। इस रोज़ जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करता हुआ, स्मरण करता हुआ या रात्रि जागरण करता हुआ जो इस व्रत उपवास को करता है, तो वो अपने पापों को तो धो डालता है, साथ ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो बीमारी से जूझ रहा हो, कष्ट पा रहा हो और शरीर नहीं छूट रहा है, ऐसी स्थिति में अगर इस एकादशी व्रत का पुण्य वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति को दे देता है तो उसका शरीर छूट जाता है, यानी वो पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। एक कथा मिलती है। कथा इस प्रकार है कि इस कथा के श्रोता दो व्यक्ति हैं और दो ही व्यक्ति इसके वक्ता हैं। एक जगह इस कथा का उल्लेख मिलता है जहाँ लोमस ऋषि इस कथा को कहने वाला या वक्ता है और इनकी कथा को सुनने वाले हैं जो मानदाता सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए थे, वो श्रोता हैं। दूसरी जगह महाराज युधिष्ठिर इनके श्रोता हैं और जनार्दन स्वयं कृष्ण इनके वक्ता है। ये कथा इस प्रकार बताई गई है कि चित्ररथ नाम का एक वन था और उस वन के अंदर हमेशा बसंत ऋतु भ्रमण करती रहती थी, यानी कि इस वन के अंदर हमेशा पुष्प एवं जो वृक्ष थे वो पुष्पों से आच्छादित रहते थे और तालाब हमेशा जल से भरे हुए रहते थे जिनमें कमल खिले रहते थे एवं कोयल अन्य पक्षी कलरव किया करते थे। ऐसे लुभावने वातावरण में वन के अंदर देवांगनाएं, देवता लोग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व समय समय पर आते रहते थे और वहाँ विहार करते थे। और इसी वन के अंदर मेधावी नाम के एक ऋषि थे जिनका आश्रम था और ये शिव के उपासक थे। ये चिरंतन लगातार भगवान शिव का ध्यान करते रहते थे और काम को अपने वश में रखना चाहते थे, कामदेव को जीतना चाहते थे। इंद्र को इन मेधावी ऋषि से ईर्ष्या हुई और उनको चिंता होने लगी कि कहीं ये मेधावी ऋषि जो हैं आगे जा कर के इस तपस्या के बलबूते पर मेरा इंद्रासन न छीन ले, तो क्यों न मैं इनकी तपस्या भंग करूं। ऐसा सोच करके इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा थी, उसको आदेश देते हैं कि आप वन में जा कर के अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा इन ऋषि का तप भंग करो। मंजू घोषा ऋषि के समीप पहुँचती है और नाना प्रकार के गायन के द्वारा, वीणा वादन के द्वारा ऋषि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन ऋषि अपने आप को बड़ा सुदृढ़ करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मंजू घोषा जो है अपने प्रयास को जारी रखती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कामदेव रूपी मंजू घोषा के एवं मेधावी ऋषि के आपस में युद्ध चल रहा हो। मंजू घोषा अपने काम वासना रूपी बाणों के द्वारा मेधावी ऋषि को परास्त करना चाह रही थी और मेधावी ऋषि अपने आप को कामदेव को जीतकर तपस्वी सिद्ध करने में लगे हुए थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था।
मंजू गोसा के भ्रुकुटी रूपी धनुष पर नेत्रों के तिरछे नेत्रों के द्वारा जो बाण चलाए गए उसके द्वारा मेधावी ऋषि घायल हो गए और देखते ही देखते मंजू गोसा के प्रेम पाश में मेधावी ऋषि फंस जाते हैं और मेधावी ऋषि को कामातुर जान करके मंजू गोसा जो अप्सरा थी उन्होंने ऋषि का आलिंगन कर लेती है और समय बीतता जाता है और जो मंजू गोसा और मेधावी ऋषि है वो काम वासनाओं में लिप्त होकर के लगातार रमण करते रहते हैं। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन मंजू गोसा कहती है कि महाराज मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं अब स्वर्ग को जाना चाहती हूँ। तो मेधावी ऋषि कहते हैं कि हे तू अभी अभी तो आई है, हे प्रियतमा तू अभी अभी तो आई है और तू जाने की बात करती है, तू संध्या को आई है, सुबह चले जाना। यानी इतना समय जो व्यतीत हुआ उनको घंटे 2 घंटे के बराबर ही लग रहा था, इतने खो चुके थे उसके अंदर। वो मंजू गोसा रुक जाती है और पुनः ऋषि के साथ रमण करने लगती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पुनः प्रार्थना करती है कि महाराज अब मेरे को जाना चाहिए, लेकिन मेधावी ऋषि पुनः मना कर देते हैं कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, कुछ समय बाद चल जाना। तीसरी बार जब मंजू गोसा प्रार्थना करती है कि महाराज अब मेरे को जाना चाहिए, लेकिन मना कर देने पर मंजू गोसा कहती है कि महाराज आपको क्या हो गया है, आप लगातार कितने समय से इस दयनीय स्थिति में हैं, अब मेरे को जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर मेधावी ऋषि का जो ध्यान आकर्षित होता है और सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर डाला। देखते ही देखते मेरे को 57 वर्ष बीत गए। यानी इस मंजू गोसा जो अप्सरा थी इसके साथ रमण करते हुए मेधावी ऋषि को 57 वर्ष बीत चुके थे और वो 57 वर्ष तो उनको बहुत कम लग रहे थे। आज का प्राणी भी यही तो कर रहा है, काम वासनाओं में, तृष्णाओं में, ये मेरा है वो तेरा है, इसमें लगा रहता है और 57 वर्ष तो आज के व्यक्ति के पास होता ही नहीं है। यानी कि जिस प्रकार मेधावी ऋषि ने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस अप्सरा के साथ समाप्त कर दिया, उसी प्रकार आज का प्राणी भी नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में संलग्न रह करके अपने जीवन का अमूल्य समय खो देता है। तो मेधावी ऋषि बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के अप्सरा की ओर देखते हैं कि हे मंजू गोसा तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मेरा जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था, जो मैंने तपस्या की थी, वो सब निरर्थक हो गई है और इसका कारण तू है, मैं तेरे को श्राप दूंगा। ऐसे कहे जाने पर मंजू गोसा बड़ी दुखी हुई, लेकिन ऋषि ने श्राप दिया कि तू तुरंत प्रभाव से पिशाचनी बन जा। ऐसा श्राप पा करके वो बड़ी व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के ऋषि के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आप मेरे को इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि मेरा जो श्राप है वो निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसका उपाय भी बता देता हूँ। चैत्र कृष्णा एकादशी जो पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, अगर तू उसका विधि विधान के साथ व्रत उपवास करके भगवान नारायण का, जनार्दन का ध्यान स्मरण करेगी तो अवश्य ही इस पाप से छूट जाएगी और स्वर्ग को प्राप्त करेगी। ऐसा विधान बता करके मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम च्यवन ऋषि के आश्रम में जाते हैं और जाते ही पिताश्री कहते हैं कि हे पुत्र तूने क्या करके आया है, तेरा मुंह पर कालीमा क्यों है, तेरे शरीर का या तेरे चेहरे का जो तेज था वो कहाँ चला गया है, तू कोई अपराध तो नहीं करके आया है। इस प्रकार कहे जाने पर पिता के चरणों में गिर जाते हैं और त्राही मांग करके बोलते हैं कि पिताश्री मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं एक अप्सरा के साथ मैंने रमण किया है और उस अप्सरा के साथ रमण करने के पाप के कारण मेरे मुंह पर कालीमा छा गई है, मेरा तेज नष्ट हो गया है, मेरी तपस्या नष्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेरे को आप शीघ्रातिशीघ्र ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। इस प्रकार कहने पर जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने कहा कि पुत्र तेरे को
चैत्र कृष्णा एकादशी जो पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस एकादशी का व्रत उपवास करके, भगवान का स्मरण करके, जागरण करके, बड़ी विधि विधान से व्रत उपवास करके इस पाप से छूटा जा सकता है। इस प्रकार पिता के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उन्होंने इस एकादशी का व्रत उपवास किया और जगत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण जो अपने सनातन में ऋषि होते हैं, उनकी गणना में अग्रगण्य माने जाते हैं, मेधावी ऋषि। और उधर जो मंजू कोशत अप्सरा थी, वो भी इस एकादशी का व्रत उपवास करके अपने पापों के किए हुए कर्मों को छुटकारा पा करके वैकुंठ लोक को चली गई और वापस स्वर्ग में जा कर के इंद्र की सभा में अपनी शोभा बढ़ाने लगी। जिस प्रकार इन दोनों का उद्धार हुआ, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जाने अनजाने पापों से पीड़ित है या प्रायश्चित करना चाहता है या अपने परिवारजनों को इस व्रत के द्वारा जो पितृ लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका उपवास करके इसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है उसका संकल्प अपने पितरों के निमित्त करने पर पितरों की मोक्ष हो जाती है और वह देवलोक को चले जाते हैं। नाना प्रकार की जो सांसारिक पीड़ा व्यक्ति को होती है उससे छुटकारा मिल जाता है। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा।